ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस साल श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण रक्षाबंधन की स्थिति को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना लाभकारी हो सकता है। भाई बहन के प्रेम के प्रति यह पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को राखी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं दूसरी ओर भाई बहन की सुरक्षा का वचन देने के साथ उपहार देता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण कॉन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ हो सकता है। इसके साथ ही इस साल भद्रा का साया रहेगा या फिर नहीं। तो आइए आज के वीडियो में हम रक्षाबंधन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानें। साथ ही जानेंगे कि इस साल भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:12 पर लगेगा और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का समापन 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधने का काफी लंबी अवधि मिलने वाली है। बता दें कि इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इसके बाद भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार भद्रा 8 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 2:12 से प्रारंभ होगी और यह 9 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 1:52 पर समाप्त हो जाएगी। रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा, इसीलिए भद्रा का साया उस दिन नहीं रहेगा। भद्रा शनिदेव की बहन और सूर्य की पुत्री है, जिन्हें अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है, खासकर रक्षाबंधन पर। इस साल रक्षाबंधन पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सौभाग्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नवपंचम, प्रतियुति, मालव्य, बुधादित्य जैसे राजयोगों का निर्माण होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक है। सौभाग्य योग सुबह 4:08 से 10 अगस्त को तड़के 2:15 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक है। दोस्तों, राखी बांधते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि राखी बांधने के समय उसमें कितनी गांठ लगाए। तो दोस्तों, राखी पर 3 गांठें लगाना बेहद शुभ माना जाता है। यह भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती है। साथ ही इन गांठों का अलग अलग महत्व भी होता है। कहा जाता है कि राखी की पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए होती है, दूसरी गांठ बहन की अपनी लंबी आयु के लिए होती है और तीसरी गांठ भाई और बहन दोनों के रिश्तों में मिठास लाने और सुरक्षित रखने के लिए बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करने चाहिए और जहां तक हो सके पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। राखी बांधते वक्त भाई अपने सिर पर कोई रुमाल रख ले। मान्यता है कि खाली सिर करके राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा राखी बांधते समय भाई का मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर रखे।
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके राखी बांधना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक कथा है कि लंकेशपति रावण ने अपने बहन शूर्पणखा से दक्षिण दिशा में मुंह करके भद्रा काल में राखी बंधवाई थी। उसके 1 साल के अंदर ही रावण का सर्वनाश हो गया था। पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, इसीलिए पश्चिम दिशा की ओर बैठकर भी राखी नहीं बंधवानी चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, यानी कि प्रकाश का आगमन होता है, इसीलिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर राखी बंधवानी चाहिए। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर चंदन, कुमकुम, अक्षत से तिलक करे। बता दे कि राखी के दिन भाई बहन किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। अगर किसी कारणवश श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती तो वे जन्माष्टमी को भी राखी बांध सकती है। लेकिन अपने भाई को राखी बांधने से पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधनी चाहिए या उन्हें समर्पित करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें बहुत प्यार से अपने भाई के दाहिने कलाई पर राखी बांधती है एवं उनके दीर्घायु की कामना करती है। राखी बंधन के बाद अक्सर लोग राखी को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करनी चाहिए, इसे दोष लग सकता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के बाद राखी उतारने की कोई दिन या कोई निश्चित समय नहीं है। मान्यताओं के अनुसार राखी पहनने के 24 घंटा के बाद आप इसे उतार सकते हैं। किसी किसी जगह पर राखी जन्माष्टमी के दिन खोली जाती है। कुछ लोग साल भर राखी बांधे रखते हैं, पर हमारे यहाँ पूरे साल राखी नहीं पहनी जाती। इसे अशुभ माना जाता है। पितृ पक्ष से पहले राखी जरूर खोल देनी चाहिए। राखी एक पवित्र धागा है जिसे खोलने के बाद इसका विसर्जन कर देना चाहिए। आप राखी को किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर पेड़ के जड़ में गड्ढा खोदकर वहां पे दबा सकते हैं। राखी के साथ एक सिक्का भी दबा दीजिए। ऐसा कहने से कोई दोष नहीं लगता। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। द्रौपदी माँ लक्ष्मी से लेकर इंद्राणी तक संबंधित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच चल रहे युद्ध में इंद्रदेव हार गए थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा के लिए दृढ़ होकर और युद्ध जीतने के लिए इंद्र की कलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधी थी। इससे वह विजयी हुए थे। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रख लिया था, ऐसे में माँ लक्ष्मी ने राक्षस राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उनसे उपहार के रूप में भगवान विष्णु की वापसी का अनुरोध किया था। महाभारत काल में रानी द्रौपदी ने एक बार कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से फाड़े हुए पीले कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया था। कृष्ण इस कृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि उसने उन्हें अपना भाई बना दिया है और अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है। जब दुर्योधन के साथ चौसर में पांडव हार रहे थे तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, लेकिन वह द्रौपदी को भी हार गए। ऐसे में चिरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया था और तब कान्हा ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की थी।